हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th आरओ फर्स्ट इसमें पहला पाठ कबीर जिनका पद है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं और वो ईश्वर को एक मानते हैं। इसी मत को लेकर उनका पहला पद है जिसका हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिनहि कौ दो गज, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाणे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, हम तो ईश्वर एक हैं ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं, और मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को जान लिया है, पहचान लिया है। आगे कह रहे हैं, दोई कहे तिनहि कौ दो गज, जिन नाहिन पहचाना। कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, ईश्वर की एक ही सत्ता है यह नहीं मानते। वे नरक में जाएंगे, उनको नरक की प्राप्ति होगी। किनको? जिनको ये नहीं ज्ञान है, जो ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर की सत्ता एक है, आत्मा परमात्मा एक है। आगे कह रहे हैं, अपने इस बात को उदाहरण से और समृद्ध कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। इस संपूर्ण संसार में एक ही हवा है और पानी भी एक है। ऐसा नहीं है कहीं पानी काला है, कहीं पानी पीला है। पानी हर जगह एक समान है और एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश हर एक प्राणी के अंदर प्रकाशित है। आगे कह रहे हैं, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। अपने बात को और भी मजबूती प्रदान करते हुए कह रहे हैं, हम लोग उसी तरह एक ही परमात्मा के द्वारा बनाए हुए इंसान हैं, एक ही परमात्मा की सृष्टि है। जिस तरह एक ही मिट्टी से कुम्हार अनेकों प्रकार के बर्तन बनाता है, मिट्टी वही है, बर्तन बनाने का वही सब कुछ है, बस आकार प्रकार सबका अलग अलग होता है। आगे कह रहे हैं, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई। और आत्मा और शरीर के बीच शरीर नष्ट होता है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। इस बात को मजबूत करते हुए कह रहे हैं, जिस तरह बढ़ई काष्टकार लकड़ी ही काटता है और उसके अंदर व्याप्त स्थित अग्नि को नहीं काट पाता, उसी तरह हमारे यह शरीर नष्ट होता है, हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। हर एक प्राणी में, हर एक इंसान में वही परमात्मा आत्मा के रूप में प्रकाशित है, आत्मा के रूप में जीवित है। भले शरीर सबका अलग अलग हो, बनावट सबकी अलग अलग हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। और यह संसार
मोह माया से परिपूर्ण है। इस संसार में आदमी मोह माया के वशीभूत हो जाता है। हे मनुष्य, तू गर्व मत कर, तू अहंकार मत कर। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं मैं तो दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि मैंने ईश्वर की सत्ता को पहचान लिया है। ईश्वर एक है, इस बात को मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, और इसीलिए मैं निर्भय होकर ईश्वर का भजन करता हूँ। हे मनुष्य, हे सज्जनों, तुम लोग भी निर्भय होकर ये बाह्य आडंबरों को छोड़कर, बाह्य आडंबरों को भुलाकर निर्भय होकर ईश्वर का भजन करो, ईश्वर का ध्यान करो। तुमको भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। मैं तो ईश्वर की भक्ति में दीवाना हो गया हूँ। इसमें कबीर का एकमात्र ही उद्देश्य है, इंसान यह बात समझ जाए कि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ईश्वर का ही अंश आत्मा हर एक प्राणी में प्रकाशित है। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। जैसे बाढ़ी काष्ठ न काटे कोई में उदाहरण अलंकार है। इसमें कबीर ने उदाहरण दिया है ना जिस प्रकार, तो इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। और बढ़ई लकड़ी आग उदाहरण प्रभावी है। अगला है एक एक में यमक अलंकार है। एक एक दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहले एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है एक संख्या। ठीक। अगला है काटे कोई स्वरूप सोई, कहे कबीर। इन सब में क्या है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला है पूरे पद में गीता या संगीत मकता है, इसको गाया जा सकता है बहुत आराम से। अब इससे संभावित प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिया। कबीर ने कहा ईश्वर एक है, आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है, प्रकाशमान है। जिस तरह इस संसार में एक ही हवा है, पानी एक है और एक ही ज्योति सबके अंदर है, उसी तरह ईश्वर भी एक है। अगला है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से बना हुआ है। उसमें पंच महाभूत है, धरती है, आकाश है, अग्नि है, वायु है और जल। धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये पंच महाभूत हैं। इन्हीं से मिलकर मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है और मृत्यु होने के बाद शरीर इन्हीं पांचों में मिल जाता है। अगला है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। यहाँ दीवाना का अर्थ पागल है। कबीर ईश्वर की सत्ता को समझ गए हैं। कबीर इसलिए अपने आप को दीवाना कहते हैं। कबीर का कहना है मैंने ईश्वर को पा लिया है और तुम भी मेरे तरह मेरे बताए हुए मार्ग को सुनो, समझो, अनुसरण करो, बाह्य आडंबरों को भूल जाओ। इस तरह तुमको भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग कबीरदास का दूसरा पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।